15 गेंदों में 50 का जो रिकॉर्ड है अब वो दुबे के नाम है। पिछले मैच में हमने 14 गेंदों में 50 देखा अभिषेक शर्मा के बल्ले से, और आज हमने 15 गेंदों में 50 देखा दुबे। ईश सोधी को 1 ओवर में 29 रन मारे दुबे ने। जिसको कहते हैं ना मेरा दिल जीता है। इसको मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला फाइनल का मैच, दुबे की बल्लेबाजी, और फिर पिछले मैच के अंदर जब इसने थोड़ा सा फाइनल टच दिया, और आज पहली बॉल के ऊपर इसने छक्का मारा। इंडिया ने आप देखे कि अपना जो फॉर्म में बैट्समैन है ईशान किशन, उसको रेस्ट करवाया, हार्दिक पांड्या को बॉलिंग नहीं करवाई, एक्सपेरिमेंट उसको निगल थी थोड़ी सी, कोई उसको मैं कह रहा हूं ना, उसको निगल थी ईशान किशन को, तो उसको रेस्ट दिया है। और वही ना, एक बैट्समैन कम किया ना, एक बैट्समैन कम किया। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की, तो क्योंकि सीरीज जीत गए हुए थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कब से पहले। संजू के पास बहुत चांस था। अब मैं जो मेन आपको कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं कि इंडिया फ्रॉम जनवरी 2024 टिल नाउ जनवरी 2026, 2 साल कर रहे हैं आप। आपको पता कितने मैच हारे? सिर्फ 2 या 3, 5। 50 मैच खेला है, 50 मैच खेला है, 43 जीता है, 5 हारा है, 5 ओनली 5 मैचेस। उसमें भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं, उसमें भी 2 मैच वो हैं जो हारा है, बाकी में कॉम्बिनेशन चेंज सीरीज जीत गया, कॉम्बिनेशन चेंज के चक्कर में वो हारा है। मिसाल के तौर पर एक जिम्बाब्वे से हारा, इसमें कैसी बात है, पंजाब चेक जिम्बाब्वे तो भी हारे है, नंबर 1। नंबर 2, अफ्रीका से अवे एंड होम हारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अवे हारा, एक इंग्लैंड से सीरीज जीता हुआ था अपने घर में हारा। सो गिने चुने मैच हैं। अब आइए हम अपनी तैयारी पे, 44 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, 44 मैचेस खेले हैं, 24 हारे हैं, 20 जीते हैं, 50% भी नहीं है हमारी विन की रेशो। यू गॉट माय पॉइंट? जी। तो ये डिफरेंस है, ये सब चीजें चल रही हैं। मेरे देखिए क्या टाइम के ऊपर मोमेंटम इंडिया का खैर पहले से चल रहा है, 2 वर्षों से चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप से भी ले रहे, कोई मैच नहीं हारे वो, पूरे वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारे। और मैं एक और चीज देख रहा था, इंडिया ने आखिरी 15 सीरीज में 1 ड्रॉ है, कोई सीरीज नहीं हारा। और इन इंडिया 2023 में ऑस्ट्रेलिया से लास्ट टाइम ये हारे, 2023 में हारे, if I'm not wrong। उसके बाद 17 सीरीज हो गई हैं, कोई सीरीज नहीं हारा, ड्रॉ है उसमें, लेकिन हारा कोई सीरीज नहीं है। हम अंदाजा करें कि 50 मैच को काउंट करके देख लें आप, तो 43 जीते हैं। वर्ल्ड कप में अच्छा होगा न्यूजीलैंड के लिए, अच्छी विक्ट्री, जबरदस्त परफॉर्मेंस। उसके साथ कॉनवे ने 44 किए हैं, डैरन मिचेल ने अच्छा फिनिश किया, 39 रन बनाए हैं, एक अच्छा टोटल लग रहा। जैसी पिच थी ना, लेकिन सेकंड टाइम थोड़ा सा पिच का बिहेव चेंज हुआ है, ब्रेक हुआ बॉल। और फर्स्ट बैटिंग में थे ना लोग, जो शॉटें लग रही थी वो सेकंड टाइम नहीं लग रही थी। सही कह रहे हैं आप। ये मैंने पता है कब नोट किया, जिस टाइम दुबे खेल रहा था, जबकि उसकी तो लग रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा दुबे पे बात करेंगे, वो बहुत जरूरी है, उसके बाद में बात करेंगे। पहले तो हम ये बात कर लें कि न्यूजीलैंड ने जो स्टार्ट लिया 191 एंड 172 का स्ट्राइक रेट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और यही टीम जैसे हम जो पिछले 3 मैच में ना नजर नहीं आ रहा था कि ये और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी टीमें इस वक्त मुझे लगती है कि जो T20 में इंडिया को हराने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इनको देखते हुए ना मुझे ये फीलिंग आ रही थी, आज इन्होंने सही कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत की है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है, खड़ा हो गया ना 6 ओवर में मैच कैसी तैसी फेर देता है, उसको 6 ओवर चाहिए। और वो इंडिया को भी ये पता है ये 6 ओवर चाहिए, और 5 में से 5 मैचेस की सीरीज में 3 मैच में 2 मैच में मिल जाए तो अकेला बंदा 2 मैच जितवा रहा है, तो और क्या चाहिए। और आपने संजू की बात की है, आपको याद होगा जब संजू और अभिषेक शर्मा की ओपन की बात हुई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 2 आउट हो पे हों, और ये भी हो सकता है कि पावर प्ले में 6 में 100 स्कोर भी हो। याद है आपको मैंने क्या कहा? दोनों का स्टाइल ऐसा है। अब सोचिए, जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा है, 0 पे 1 आउट है और वो बैटिंग कर रहा है। अब ऊपर से आप शुरू करें, हेनरी 1 ओवर 16, डफी 1 ओवर 17, जेमिसन 1 ओवर 17, सूदी 1 ओवर 11, अगरचे विकेट ले गया वो, बट पॉइंट इज मतलब डेकोरेटेड बॉलर हैं वो न्यूजीलैंड के, और मतलब दे आर वेरी मैच्योर और T20 के ठीक ठाक माने जाते हैं, ठीक है ना। सो ये बट न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर भी बात हो सकती है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूजीलैंड को हम बड़ा रेट करते हैं, मैं आज भी रेट करता हूं, दे आर द बेस्ट साइड। बट न्यूजीलैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड एंड नाउ न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। हमें मारा है, बुरी तरह से मारा, इसमें कोई शक नहीं। हम एक ही मैच जीते थे, मगर और अपने पल्ले की टीमों के खिलाफ बुरी तरह से वो हारे भी हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते उनका वो प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है। आप देखिए सैफर्ड खेल गया, ठीक है ना। सो कोई आएगा तो कोई निकलेगा भी सही, ऐसा नहीं है कोई नहीं निकलेगा। तो ये एक बात है। बाकी बिश्नोई है, उसने अच्छी बॉलिंग की, वो T20 का लड़का तगड़ा है, लेकिन उनके स्क्वाड में नहीं है वो, बट ही इज गुड। वो पहले वर्ल्ड कप 2021 में आया था इंडिया, आपको पता है इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में खेला हुआ, लास्ट जो खेला था उसके बाद आपको मौका मिला। अब मैं जो मेन आपको कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं कि इंडिया फ्रॉम जनवरी 2024 टिल नाउ जनवरी 2026, 2 साल कर रहे हैं। आज 8 ओवरों में 100 लगा हुआ था,
जिसकी वजह से इतने रन हो गए। फिर डैरन मिचेल बहुत अच्छा खेला, चॉपमैन ने फिलिप्स ने 24 रन बनाए, मार्क चैपमैन ने 9 रन बनाए हैं, फिर डैरन मिचेल एंड तक गया, तो इसलिए इतना टोटल हो गया। मुझे लग रहा था कि ये भी चेंज हो जाएगा, जैसे पहली इनिंग्स खत्म हुई है, जैसे शॉटें खेली है, टीम साइफर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला, उसने प्रेशर आने नहीं दिया। वो ही मिचेल सेंटिनल वाली बात होगी, उससे पूछा कि जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने रन करने पड़ेंगे, उसने कहा 300 भी कम है जैसी फॉर्म लग रही है। तो मेरे ख्याल से वो सोच के उन्होंने कहा कि जब तक हम फर्स्ट 6 ओवर्स में यूटिलाइज नहीं करेंगे, पावर प्ले 70+ रन नहीं करेंगे, तो हम 215 या 230 आज होने चाहिए थे। आप देखिए 8 ओवरों में 100 हुआ था, अगले 12 ओवरों में आपके सामने कितने रन बनाए, जहां पे 120 130 होने चाहिए थे। नहीं, अगर वो डेरिल मिचेल की इनिंग ना होती तो ये रन भी ना होते, फिर वो वही कहीं फिनिश करते। वो तो डेरिल मिचेल चल गया। तो वही बात जो हम आपसे कर रहे थे मिड इनिंग्स में कि इंडिया ने एक पूरा बैट्समैन शॉट खिलाया है और 50 रन से मैच हारे हैं। ईशान किशन आया था तिलक वर्मा की जगह पे, और आज अगर ईशान किशन भी दस्तयाब नहीं था तो आपके पास था अय्यर, आप अय्यर को खिला लेते। तो टेल ज्यादा लंबी रखी, खैर वो तो एक अलग टॉपिक है कि टेल लंबी, एक बैट्समैन इन फॉर्म काफी मैटर कर जाता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपकी जो बैटिंग थी इंडिया की वो काफी, फिर जो टेल है वो लंबी दिख रही थी। हाँ जी, तो फिर वही देखने को मिला एंड में, तो फिर 2-4 विकेटें तो ऐसी गिर जाती हैं। बुमराह था बीच में, 2 स्पिनर कुलदीप यादव और बिश्नोई, और साथ में अर्शदीप राणा साहब, वो ओडीआई में अच्छा कुछ खेले थे, आज तो खुद भी कुछ नहीं किया। और जो अच्छा लग रहा था एक बैट्समैन दुबे, जिसने 15 गेंदों में 50 किया, वो दुबे साहब की किस्मत खराब के बल्ला था क्रीज से बाहर, और हेनरी की बॉल पे फिंगर लग गई, उंगलियां लग गई, और हर्षित राणा ने सीधा तीर की तरह निशाना लेके वो शॉट खेली, तो खुद भी कुछ नहीं किया और वो दूसरा भी आउट। उसको वो भी जानबूझ के तो नहीं, हो जाता है, क्रिकेट है ऐसा, कई बार देखा। ही वाज अनलकी, दुबे वाज अनलकी। तो 5 बैट्समैन, 6 के साथ ही 6 बैटिंग ऑप्शंस थे, 6 बैट्समैन थे इंडिया के पास, 6 के साथ ही खेला। तो 6 के साथ फिर ठीक है, जो मुकाबला होना था हो गया। और उसमें से भी बड़ा फैक्टर था अभिषेक शर्मा का, वो पहली बॉल पे आउट हो गया। तो जब वो पहली बॉल पे आउट हो गया तो और ज्यादा दुश्वारी हो गई, और ज्यादा मुश्किलात हो गई। तो गेम में दिखा नहीं इंडिया तब तक, जब तक कि दुबे ने फिर 1 ओवर में 29 रन ठोक दिए सोडी को, इन 1 ओवर 29 रन। तो वहां से एकदम से इंडिया ने गेम में वापसी की। बट आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो हम मैच देख रहे थे, कि 5 तो बैट्समैन आउट हो चुके हैं, अकेली इसकी विकेट है और अभी रन 100 से ऊपर चाहिए। तो मार तो रहा है, ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, 1 ओवर में 29, और फिर एट वन स्टेज कुछ 13 गेंदों पे 46 पे था, 13 गेंदों पे वो 14वीं गेंद पे अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन वो खैर बल्ले से लगी हुई थी तो वो बचत हो गई रिव्यू में जाके, और 15वीं गेंद पे फिर छक्का मारा एंड ही बिकेम द 3rd फास्टेस्ट प्लेयर टू मेक 50 इन T20 इंटरनेशनल्स। सोदी को 1 ओवर में 29 रन मारे दुबे ने जिसको कहते हैं ना, मेरा दिल जीता है। मैं बड़े कम प्लेयर्स को पसंद करता होता हूं, अभिषेक शर्मा को मैं बुरा भला बोलता था, लेकिन उसने परफॉर्म करके पसंद करवाया। इसको मैं कुछ अरसे से देख रहा हूं, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला फाइनल का मैच, दुबे की बल्लेबाजी, और फिर पिछले मैच के अंदर जब इसने थोड़ा सा फाइनल टच दिया, और आज पहली बॉल के ऊपर इसने छक्का मारा 100 मीटर का, वो पहिया। उसके बाद फिर रिंकू सिंह आउट हो गया, चले नहीं, पार्टनरशिप्स नहीं लगी। हालांकि मैं ये समझता हूँ 215 कुछ था नहीं, उम्र जितनी ड्यू पड़ रही थी, हार्दिक पांड्या खड़ा हो जाता, रिंकू सिंह खड़ा हो जाता, संजू सैमसन के बाद मौका था, आज वो चल जाता, चले ही नहीं। अभिषेक शर्मा हर मैच में थोड़ी रन करेगा, सूर्या ने पिछले 2 मैचेस में 50 कर दिया, हर मैच में थोड़ी चलेगा। आज तो असल इम्तिहान था, और इससे हेंस प्रूफ कि इंडियन बैटिंग जो है ना वो डिपेंडेंट है सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा। सूर्य तो फॉर्म में है ना, अभिषेक शर्मा भी ज्यादा डिपेंडेंट है। और आज संजू सैमसन के पास मौका था, सेट भी हो गया था, लेकिन उसके फुट